विधानसभा गंगापुर नंबर 90 का प्रवास का जो जिम्मा संगठन ने मुझे दिया था, उस प्रवास के दौरान मुझे जिला संगठन द्वारा चारों मंडलों के मंडल अध्यक्षों द्वारा और मंडल की कमेटी यानी पूर्ण आपके संगठन का सहयोग लेते हुए मैं पूरी विधानसभा के जो भी प्रायोजित कार्यक्रम थे उनको किया। और उन कार्यक्रमों के मुझे जो जानकारियाँ मिली वो बहुत ही संतोषजनक जानकारियाँ हैं। ख़ास तौर से हमें संगठन के लिए भेजा गया था, यहाँ हमारा संगठन किस तरह मजबूत हो, किस तरह अच्छा चले। तो संगठन की भी सभी जो हमारी प्रक्रिया हैं जिलाध्यक्ष जी द्वारा पूरी कर ली गई हैं और मंडल स्तर पर और शक्ति केंद्र स्तरों पर हमने भिन्न भिन्न प्रकार की सभी जो कार्यक्रम हमारे प्रायोजित थे पार्टी के द्वारा, उनके द्वारा हमने बैठकें ली। और बैठक लेने के बाद आज मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि गंगापुर सिटी विधानसभा की सम्माननीय जनता बहुत दुखी है और कांग्रेस के कुशासन से त्रस्त है और वो इस कांग्रेस के भ्रष्ट शासन को बदलना चाहती है। और आगे जो भी हमारे संगठनों के द्वारा कार्यक्रम हमें जो मिले हैं, उन कार्यक्रमों को हमारा ये गंगापुर जिला संगठन पूरा करेगा। साथ साथ मैं आपको उनको सबको बधाई देना चाहूँगा। गंगापुर शहर मंडल, ग्रामीण मंडल, तलवाड़ा, बाजीपुर मंडल, सभी मंडलों में पार्टी संगठन की कार्य योजनाओं के अनुसार जिला संगठन मंडल के सभी पदाधिकारियों, शक्ति केंद्रों के संयोजक एवं बूथ कमेटी तक भिन्न भिन्न कार्यक्रमों द्वारा पहुंचाने का कार्य किया गया है। जिला अध्यक्ष श्री सुशील दीक्षित जी, महामंत्री श्री उदय सिंह गुर्जर जी, संयोजक प्रदीप सरकार जी, विस्तारक श्री नीरज शर्मा जी, महामंत्री मंडल मिथिलेश व्यास जी, सभी मंडल अध्यक्षों और उनकी टीम का आभारी हूं, जिनके सहयोग से मेरा प्रवास कार्यक्रम सफल हुआ। प्रवास में मुझे यह अनुभव हुआ कि गंगापुर विधानसभा की जनता कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार से तंग आ चुकी है और प्रदेश में कमल खिलाना चाहती है। भ्रष्टाचार देश का ही नहीं, हर जहाँ जहाँ भाजपा शासित हमारी सरकार है, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया गया है। पूर्णतः भ्रष्टाचार समाप्त है। देश विकास के पथ पर भाजपा एक नए भारत की ओर बढ़ रही है। बंधुओं, हमारी केंद्र की सरकार की जो जो योजनाएं आई हैं, उन योजनाओं ने एक गरीब, मजदूर, किसान सबका दिल जीतने का काम किया है। बड़ी बड़ी उपलब्धियां हमारे सरकार के द्वारा आप सबके सामने हैं। जब 2014 में हमारी सरकार आई तो एक ही संकल्प था कि हमारा भारत कैसे महान बने, हमारा भारत विश्व में कैसे श्रेष्ठ बने। तो उस श्रेष्ठताओं को पाने के लिए केवल और केवल हमारे पास एक ही रास्ता था कि हम अपने में कैसे सबल हों, और सबल जब ही हो सकते हैं हमारे देश का भ्रष्टाचार खत्म हो। भ्रष्टाचार के कोई भी आंकड़े आप लोगों से छुपे नहीं हैं। कांग्रेस की सरकार में एक से एक बड़े घोटाले हुए और ये भ्रष्ट सरकार जाने के बाद जब से भारतीय जनता पार्टी आई, भारतीय जनता पार्टी में एक से एक विकासशील कार्य हमारे हुए हैं। 370 धारा हटने के स्वप्न को कोई साकार भी नहीं कर सका, जो भारतीय जनता पार्टी ने साकार किया। अपने ऐसे उन्नति के कार्य जो विकासशील कार्य हैं,
उनमें हम आपको बताना चाहेंगे कि कोविड-19 में एक वैश्विक महामारी थी, जिस महामारी पर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किस तरह उसको समाप्त किया गया, उस महामारी पे किस तरह काबू पाया गया। जिस टाइम हमारे देश में कोरोना महामारी फैली हुई थी, आप सबसे कोई छुपा नहीं है, देश में हमारे पास वैक्सीन नहीं थी, मेडिकल उपकरण नहीं थे। एक चंद दिनों में हमारे देश ने वैक्सीन भी बनाई और सभी उपकरण बना के यही नहीं अपने देश को सुरक्षित रखा, और 150 देशों में हमने यहाँ से दवाई सप्लाई की और 26 देशों में हमारी भारत की वैक्सीन निःशुल्क एक अच्छे संबंध बनाते हुए विदेशों में दी। आज उसी का परिणाम है कि हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी सिरमौर विश्व के एकमात्र नेता बनकर उभरे हैं। हमारे भारतवर्ष के लोकप्रिय नेता ही नहीं, बल्कि विश्व में आज भारत को जो सम्मान दिलाने का उन्होंने काम किया है, हमारी पार्टी आज बहुत ही गर्व से कह सकती है कि अगर मोदी है तो नामुमकिन कोई चीज़ नहीं है। बंधुओं, इसके बाद आज देख रहे हैं आप, बड़े हर्ष के साथ आप सबको मैं सर्वप्रथम बधाई देना चाहूँगा कि आज चांद तक पहुँचने में ये भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही ताकत के कारण आज हम चांद तक पहुँच पाए हैं। और आज पूरा विश्व जिसकी सराहना कर रहा है। एक चंद्रयान 2 हमने पहले लॉन्च किया था, उसमें न सफलता मिलने का कारण केवल एकमात्र जो हमारी समझ में आया है वो केवल ये था कि हम रसिया के सहयोग से उस चंद्रयान 2 को यहाँ से लॉन्च किए थे। आज वो सब कमियां दूर कर चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक हमने चांद पे उतारा है और वहाँ एक भारतीय झंडा हमने फहराकर एक विश्व में कीर्तिमान स्थापित किया है। मैं इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। और जिस सरकार की नीयत सच्ची हो, ईमानदार सरकार हो और त्यागी पुरुष हों, निश्चित रूप से ऐसे लोगों के शासन में भारत विश्व में श्रेष्ठ बनेगा, ये विश्वगुरु बनेगा। और मेरी सभी आपसे कामना है कि ऐसी सरकारों को आप भी प्रोत्साहित करें और भ्रष्ट सरकारों का आप भी विरोध करें, हम तो कर ही रहे। और राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी सभी सीटों पर जीते, एक बड़े बहुमत से यहाँ सरकार बने। जिस तरह मैं विधानसभा में घूमा हूँ, जनता की जो आवाज़ है उससे मुझे लग रहा है कि आने वाले भविष्य में राजस्थान में भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाएगी और भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। यहाँ भ्रष्ट शासन से और अत्याचारी शासन से मुक्ति मिलेगी और जनता को एक कुशल और निर्भीक शासक मिलेगा, जिससे हम अपने राजस्थान को एक उत्तम प्रदेश बनाएंगे। मैं आपके पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश से आता हूँ। जब हम चुनाव में गए थे तो हमारा एक ही नारा था, न गुंडाराज न भ्रष्टाचार। तो भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे नेता हैं उनकी जो सोच है, उस सोच में से ही हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, जिन्होंने जो नारा लेकर चले वो साकार किया। आज आप उत्तर प्रदेश में देख सकते हैं, सुशासन का राज्य है, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश हो चुका है और नई नई ऊंचाइयों को उत्तर प्रदेश पकड़ रहा है। तो मैं ईश्वर से ये कामना करूँगा कि राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और राजस्थान एक विकास के रास्ते पर चले। आप लोगों ने मेरी बात सुनी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरे साथ
मेरे जिले के मुखिया भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष सुशील दीक्षित जी और हमारी विधानसभा के संयोजक श्री प्रदीप सरकार जी और हमारे पूर्व विधायक परमादरणीय मान सिंह जी और हमारे बौरे जी, हमारे इस जिले ये विधानसभा के विस्तारक श्री नीरज शर्मा जी और आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। आपने मेरा बातें सुनी और जो बातें अच्छी लगें उन्हें जनता तक पहुँचाने का जरूर काम करेंगे। इसी आग्रह से नमस्कार। आदरणीय बंधुओं, आप सभी को मेरी ओर से सादर नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष होने के नाते मैं आपको कुछ बातें और बताना चाहूँगा। आदरणीय विजेंद्र सिंह जी राणा साहब हमारे अतिथि हैं और विगत 7 दिन से हमारे विधानसभा में संगठनात्मक मुद्दों को लेकर केंद्र की योजना से हमारे बीच आए, कार्यकर्ताओं के बीच गए हैं, उनके मन की बात भी सुनी है और संगठन की बातें भी सुनी। ये पार्टी की हमारी प्रक्रिया है और काम करने का एक तरीका है। इसी प्रकार हमारे नए नए कार्यक्रम हर दिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के पास आ रहे हैं। हमारे पार्टी के जनप्रतिनिधि, पूर्व जनप्रतिनिधि, सब लोगों के पास में इतना काम है कि शायद सोने के लिए 6 घंटे का समय भी पूरा नहीं। अभी ये कार्यक्रम हमारा समाप्त हुआ है और अब हम सब कार्यकर्ता, कल अमित शाह जी की एक विशाल रैली हुई, उस रैली में भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने, आदरणीय मान सिंह जी ने, हमारे सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरी जी ने, हमारे पड़ोसी सांसद मनोज जी राजौरे और हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष गोठवाल जी ने, बोहरा जी ने, पूरे संगठन के हमारे लोगों ने, धन सिंह जी ने, सब ने पूरी ताकत के साथ काम किया और शानदार आयोजन रहा। गृह मंत्री जी गंगापुर के इस कार्यक्रम से बहुत प्रसन्न होकर गए। मेरे पास में केंद्रीय गृह मंत्रालय से मैसेज भी आया है। उसके लिए मैं आप सबका जो सहयोग रहा उसमें, उसके लिए सबसे पहले मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि आदरणीय ने भी क्षेत्र में जाकर सब लोगों को इस विषय को रखा। अब हमारी भारतीय जनता पार्टी का इस जिले में सबसे सौभाग्यशाली बात यह है कि राजस्थान में परिवर्तन यात्रा का जो पार्टी ने आयोजन किया है, उस परिवर्तन यात्रा के आयोजन की शुभारंभ तनेत गणेश की धरती सवाई माधोपुर से 2 सितंबर को होने जा रहा है और उसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वहाँ से उसका आगाज़ करेंगे। हम आपके माध्यम से हमारे सभी कार्यकर्ताओं को और आम जन तक ये संदेश पहुँचाना चाहेंगे कि इस कांग्रेस के भ्रष्टाचारी, दुराचारी, बलात्कारी, युवा परेशान, किसान परेशान, जवान परेशान, महिला उत्पीड़न ज़बरदस्त, हमारे ज़िले में भी ऐसी घटनाएं अभी पास की आपने सुना होगा। बोली के हनुता गांव में एक बच्ची के साथ रैप करके उसको कुएं में डाल दिया और बिल्कुल ना तो प्रशासन की तरफ से न कहीं और से, बिल्कुल शांति से उस मुद्दे को भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बहुत जोर शोर से उठाया। अभी आपके पास रुपलाई के पास ये भवनवाद क्षेत्र में एक बच्ची को घर में घुसकर गोली मार दी, माँ पानी लेने गई, पीछे से बच्ची को गोली मार दी। ऐसे अत्याचार महिलाओं पर, हमारी माँ बहनों पर हो रहे। ऐसी स्थिति में हमारी जनता परेशान है। भारतीय जनता पार्टी ने परिवर्तन यात्रा की शुरुआत स्वयं जिले से की है। हमें आपसे यही उम्मीद है और आशा है और भरोसा है कि आप निश्चित रूप से इसमें हमारा पूर्ण सहयोग करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की स्थिति, नेताओं की और जनप्रतिनिधियों की बताता हूँ। कल शाम को जैसे ही शाम को दोपहर को आदरणीय अमित शाह जी का
की बैठक का समापन हुआ और बैठक के समापन के बाद हमारे जो और ओम बिरला जी और अमित शाह जी जैसे यहाँ से उनका हेलीकॉप्टर लैंड किया और वहाँ से उनको उनके प्रस्थान होते ही आदरणीय मान सिंह जी, मैं और हमारे साथ हमारे और जो लीडरान थे, जो हमारे दोनों सांसद, हमारे भरतपुर की सांसद, सबको सीधा संदेश आया कि सीधे सभा मंदिर में पहुँचो। और हमारे संगठन महामंत्री राजस्थान के यशस्वी चंद्रशेखर जी भाई साहब सभा मंदिर हमसे पहले सभा मंदिर पहुँचे और सब लोग हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को भी छोड़कर, पार्टी इतनी अलर्टनेस में है कि उनको भी यही छोड़ा और सीधे अपने वाहनों में बैठे सीधे सीधे। आप तो शायद जाम में फंस गए, मैं जाम में फंस गया। लगभग मैं 1 घंटे तो उस जाम से निकलने का प्रयास किया मैंने, जाम से नहीं निकल पाया और वापस पिपलाई होकर के और बरनाला होकर के सभा पर गया। आप लोग भी जाम में फंस गए, आप भी इधर से निकले, बड़ी मुश्किल से निकले। हम आदरणीय जोशी जी को, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को नमस्कार भी नहीं कर पाए जब यहाँ से गए। इसी स्थिति हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं ने रात दिन एक करके राजस्थान की जनता को इस कांग्रेस के कुशासन से मुक्ति दिलाने की सौगंध खाई है। और जब तक ये काम पूरा नहीं हो जाएगा तब तक भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता, कोई जनप्रतिनिधि, कोई नेता चैन की नींद नहीं सोएगा। ये हमने बीड़ा उठाया है। मैं आपको बता दूं, पूरी रात जगकर पूरी रात जगकर आदरणीय अमित शाह जी की रैली को सफल बनाने का काम किया मैंने। तो ऐसे में हम यही चाहेंगे कि 2 तारीख के कार्यक्रम में हमने पूरे जिले में टीम तैयार कर दी है, हमारे मंडलों की टीम तैयार कर दी है, हमारे शक्ति केंद्र पर हमने प्रमुख कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगा दी है और हम खुद उन पर प्रमुख लोगों को वहाँ शक्ति केंद्र पर मंडल स्तर की बैठकों लेने आज हमारी बैठकें चल रही है। बाकी मंडल जो शेष रहेंगे उनकी बैठकें कल पूरी हो जाएगी। उसके बाद हम शक्ति केंद्र पर बैठक करेंगे, जहाँ में प्रमुख कार्यकर्ता जा करके और उसकी तैयारी करेंगे। हमने एक वहाँ संख्या के लिए हमने एक कमेटी भी बनाई है जिले की ओर से। उसमें आदरणीय मान सिंह जी, मैं स्वयं, हमारे आशा जी, राजेंद्र जी, हमारे प्रधान सभी, हमारे पूर्व जनप्रतिनिधि सारे, उन सब की एक मिलकर के एक टीम बनाई है जो इसमें पब्लिक के बीच जाकर उन सबको परिवर्तन यात्रा में 2 तारीख को नियत गणेश की धरती पर जाने का हम सब आग्रह करेंगे, लोगों को लेकर जाएंगे। और हमने जो लक्ष्य रखा है लगभग 50,000 लोगों को वहाँ सवाई माधोपुर के अभी दशहरा मैदान में ये रैली प्रारंभ होगी। इसी तरह इसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और भी हमारे बड़े लीडर भी जा सकते हैं। ऐसी हमारी तैयारी चल रही है और निश्चित रूप से आप मान चलिए हम जनता को 2023 के अंतिम माह में इस कांग्रेस के प्रयास से बचा देंगे। हमने दशहरा मैदान भी इसलिए चुना है, 12 महीने में दशहरे मैदान एक बार काम आता है। आतताई, दुराचारी, भगवान राम को परेशान करने वाले, माँ सीता का हरण करने वाले, ऐसे रावण जलाने का काम दशहरा मैदान में होता है। इसी प्रकार इस कांग्रेस के अत्याचारी, दुराचारी चरित्र को समाप्त करने का काम भी हम दशहरा मैदान सभा में जनता से करेंगे। जी न्यूज़ पोर्टल पे हम आपको सीधी लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं। आज की इस प्रेस में हमारे प्रवासी विधायक आदरणीय राणा साहब, हमारे जिलाध्यक्ष जी आदरणीय बोरा जी, हमारे विस्तारक जी नीरज जी और हमारे विधानसभा के अध्यक्ष जी और सभी प्रेस के साथियों, सबसे बड़ी बात तो ये है कि भाई साहब ने प्रवास में जिस प्रकार से हमारे संगठन को, हम सब लोग योजना के तहत आपके साथ नहीं थे क्योंकि आपको स्वयं को उसको संगठन को जांचना था। जैसा अध्यक्ष जी कह रहे थे कि हमारी एक प्रक्रिया है कि किस प्रकार से हम काम करते हैं और यही भारतीय जनता पार्टी की पहचान है कि हमारा विचार और हमारा कार्य करने की शैली वो अपने आप में अलग है और वो राष्ट्रवादी है। साथियों,
मुझे एक तो ये कहना है कि कल माननीय अमित शाह जी की जो रैली हुई, एक विशाल कार्यक्रम किसान सहकार सम्मेलन या हुआ, उसके लिए गंगापुर की सहित जिले की जनता का हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं। आपके माध्यम से उनको साधुवाद धन्यवाद देना चाहते हैं। और इस अवसर पर कांग्रेस में जिस प्रकार की बौखलाहट, जैसे खसियानी बिल्ली खम्मा नोचे, इस प्रकार से उन्होंने बिना किसी बात के यहाँ पर प्रदर्शन करना और माननीय गजेंद्र सिंह जी के सामने जिस प्रकार का प्रदर्शन किया, जिसको लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में एक तरीके से फ्रॉड कहते हैं, ऐसा काम उन्होंने किया, उसकी मैं भर्त्सना और निंदा करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनको सद्बुद्धि दे। राजस्थान को जिस प्रकार से उन्होंने नेस्त नाबूद करने का जो बीड़ा उठाया है, वो राजस्थान को तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो खुद खत्म हो जाएंगे। और उनके खात्मा का समय, जैसा अध्यक्ष जी कह रहा है कि गणेश त्रिनेत्र की धरती से 2 तारीख को जो हमारी परिवर्तन यात्रा चलेगी, उस परिवर्तन यात्रा भी विशाल होगी और उस परिवर्तन यात्रा के वेलकम पॉइंट्स और उसकी वेलकम सभाएं और हमारे कार्यकर्ताओं की विस्तृत जानकारी आज संक्षिप्त बैठकें हमारी मंडलों पर हो रही है। और कल हम परिवर्तन यात्रा की तैयारी बैठक विधानसभा स्तर की कल करेंगे। उसके अंदर पूरे कार्यकर्ताओं को संख्या की जिम्मेदारी और किस प्रकार से कार्यक्रम होगा, ये हम कल उसका सब कार्यक्रम तय करेंगे। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि जो परिवर्तन यात्रा होगी, उस परिवर्तन यात्रा में भी जनता का सैलाब आपको देखने को मिलेगा। उसका एक ही कारण है कि राजस्थान में कांग्रेस के कुशासन से, विशेष करके स्थानीय जनता कांग्रेस के कुशासन से तंग आ चुकी है। और जिस प्रकार जनप्रतिनिधि यहाँ के रंग बदल रहे हैं, उससे लगता है कि उनको ना तो खुद पे भरोसा है, सौ चूहे खाई बिल्ली हज को चली, उनको यही पता नहीं उनको करना क्या चाहिए, अब इधर उधर हाथ पैर मार रहे हैं। लेकिन निश्चित रूप से जैसे कल का सैलाब था, वैसा वैसे आपको आगे देखने को मिलेगा। आप सब को यही कहना चाहूँगा कि इस लोकतंत्र में भारत माँ हमारे लिए सर्वोपरि है। और माननीय हमारे विधायक जी का पुनः आपके माध्यम से एक बार आभार व्यक्त करूँगा। मैं तो आपका आभार व्यक्त करने आया था क्योंकि आपको आज जाना है, लेकिन आप सबका मुखातिब हुए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।